आज हम आ गए हैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जहां भगवान 40 साल में एक बार जल से बाहर आके दर्शन देते हैं। यहां आपको दर्शन के लिए एक दिन, एक माह या एक वर्ष नहीं, अपितु 40 वर्ष का लंबा इंतजार करना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कांचीपुरम श्रृंखला के नए वीडियो में, जहां आज हम एक प्राचीन मंदिर जो कि वरदराज पेरुमल मंदिर के नाम से विख्यात है का दर्शन करेंगे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सप्तपुरी हिंदू धर्म से जुड़े 7 पवित्र शहरों को दिया गया नाम है। भारत इन 7 पवित्र शहरों को सप्त मोक्षपुरियां और 7 तीर्थ भी कहा जाता है। आज हम उन्हीं सप्तपुरियों में से एक कांचीपुरम नामक तीर्थ में हैं। ये कांचीपुरम तीर्थ भारत के 7 पवित्र शहरों अर्थात सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। धार्मिक अनुसरण करें तो यह क्षेत्र पवित्र भूमि, सक्रिय शक्ति का क्षेत्र और एक ऐसा स्थान है जहां अंतिम प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह शहर वैष्णव और शैव दोनों के लिए एक तीर्थ स्थल है। वैसे तो कांचीपुरम में कई प्राचीन मंदिर हैं, परंतु प्रमुख रूप से एकम्बरेश्वर मंदिर, कामाक्षी अम्मन मंदिर और वरदराज पेरुमल मंदिर को मुमूर्ति वाशम के रूप में जाना जाता है। आज इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक वरदराज पेरुमल मंदिर के हम दर्शन के लिए आए हुए हैं। वरदराज पेरुमल मंदिर, जिसे हस्तगिरी और अट्टीयूरन भी कहा जाता है, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह दिव्य देशम में से एक है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 108 मंदिरों में 12 कवि संतों या अलवरों ने दर्शन और भ्रमण किया है। यह कांचीपुरम के एक उपनगर विष्णु कांची के नाम से भी जाना जाता है, जो कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का घर है। इस मंदिर के कई रहस्य हैं। यह मंदिर 23 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर के 3 बाहरी परिसर अर्थात प्रकारम हैं। इसमें 32 मंदिर, 19 विमानम अर्थात स्तंभ, 389 खंभे वाले हाल हैं और एक पवित्र तालाब है जिसको अनंत तीर्थम भी कहा जाता है। इस मंदिर में वरदराज स्वामी की मूर्ति पत्थर की है। एक और मूर्ति वरदराज स्वामी की अंजीर के पेड़ की लकड़ी से बनी है और एक गुप्त कक्ष में पानी के नीचे संरक्षित है। इस विग्रह को अथि वरदराज कहते हैं। अथि मतलब अंजीर की लकड़ी। यह प्रतिमा हर 40 साल में एक बार पूजा के लिए बाहर लाई जाती है। उत्सव 48 दिन का होता है और 48 दिन तक ये प्रतिमा मंदिर में रखी जाती है। इस लकड़ी की मूर्ति को पानी में रहने पर भी कोई हानि नहीं पहुंचती। इस पर किसी भी प्रकार का कोई लेप नहीं लगाया जाता है और 48 दिन बाद वापस पानी में रख दिया जाता है। अभी हाल ही में यह प्रतिमा जुलाई 2019 में निकाली गई थी। अब दोबारा 2059 में निकाली जाएगी। इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर एक सोने की छिपकली की नक्काशी है जिसे सभी भक्त स्पर्श करते हैं। वरदराज स्वामी के गर्भगृह के ऊपर वाले विमान को पुण्यकोटि विमान और पेरुन देवी थायर मंदिर के ऊपर वाले विमान को कल्याण कोटि विमानम कहा जाता है। यहाँ आने पर मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनने को मिली। ब्रह्मा जी एक यज्ञ यहाँ कर रहे थे जिसमें पत्नी का रहना आवश्यक था, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने गायत्री जी को साथ लेकर यज्ञ आरंभ किया, लेकिन इससे सरस्वती जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने वेगवती नदी का रूप लेकर कांचीपुरम को तहस नहस करना चाहा, जिससे यज्ञ ना हो पाए। लेकिन इसी समय विष्णु भगवान ने यज्ञ स्थान पर समतल लेटकर अपने शरीर से वेगवती के प्रवाह को रोक दिया। बाद में ब्रह्मा जी के आदेश पर अंजीर की लकड़ी से विष्णु भगवान की मूर्ति तैयार हुई और इनका नाम पड़ा अथि वरदराज। यज्ञ पूरा हुआ, परंतु विष्णु भगवान की उस मूर्ति से इतना तेज प्रकट हुआ कि साधारण जनमानस उसे सहन नहीं कर पा रहा था।
तो उन्होंने आदेश दिया कि प्रतिमा को मंदिर परिसर में ही बने अनंत तीर्थम तालाब में जल के नीचे स्थापित कर दिया जाए और पूजन के लिए दूसरी प्रतिमा पत्थर से बनाई जाए। तभी से यह उत्सव हर 40 साल पे मनाया जाता है। हर 40 साल पे ये प्रतिमा को निकालकर 48 दिन रखकर पूजन कर फिर से जल में पुनः रख दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा मंदिर व प्रतिमा को मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। आप सभी इस तथ्य से सहमत होंगे कि किसी भी दक्षिण भारतीय मंदिर के जिस अंश पर सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित होता है वह है उसका भव्य गोपुरम। ठीक उसी प्रकार वरदराज पेरुमल मंदिर में भी सर्वप्रथम मेरा ध्यान आकर्षित किया उसके 7 तल ऊंचे राज गोपुरम ने। गोपुरम के प्रवेश द्वार से भीतर जाते समय मन में राजसी भावना उत्पन्न होने लगती है। राजगोपुरम से भीतर प्रवेश करने के पश्चात आप 4 स्तंभों पर खड़े एक छोटे मंडप को देखेंगे। इसके समक्ष ही मंदिर है, किंतु यहाँ से केवल उसका ऊंचा ध्वज स्तंभ ही दिखाई देता है। राजगोपुरम के बाईं ओर वरदराज पेरुमल मंदिर के प्रसिद्ध 100 स्तंभों की अग्रशाला है। इस 100 स्तंभों की अग्रशाला में विशेष क्या होगा, किंतु वहां मेरे लिए एक अत्यंत ही अद्भुत आश्चर्य प्रतीक्षा कर रहा है। आप यहां पहुंचकर जब इन स्तंभों को देखेंगे तो आप स्वयं ही मेरा आशय समझ जाएंगे। एक एक स्तंभ आपको अपनी कथा स्वयं ही सुनाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन स्तंभों पर जो नक्काशियां हैं ये कितनी शानदार हैं। 100 स्तंभों की अग्रशाला वास्तव में एक विवाह स्थल है। इसके मध्य में 4 स्तंभों पर एक विवाह मंडप बना हुआ है। बचे 96 स्तंभ 8 श्रृंखलाओं एवं 12 कतारों में खड़े हैं। बीच के दोहरे स्तंभ पर अश्व आरोहित एक सेना उत्कीर्णित है। बाहरी स्तंभों पर मंगल चिन्ह अंकित किए गए हैं। अग्रशाला के बाहरी सतह पर शिला काटकर बनाई साकल लटक रही थी। किसी शिला को काटकर इस प्रकार बनाई गई साकल एक अद्भुत शिल्पकला है, किंतु इस उत्कृष्ट कलाकृति का यहाँ क्या प्रयोजन यह स्पष्ट नहीं हो पाया। सुरक्षा के दृष्टि से इस मंडप के बाहरी परिधि को लोहे के जाली से घेरा गया है। यह अग्रशाला दर्शनार्थ प्रातः 9 बजे खुलती है तथा प्रवेश हेतु 5 रुपए का शुल्क लगता है। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर के 100 स्तंभों के अग्रशाला के पृष्ठभाग में एक विशाल जलकुंड है। कुंड के मध्य में एक छोटा मंदिर है जिस तक पहुंचने के लिए इसके चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुंड के चारों ओर विष्णु के अनेक रूपों को समर्पित कई मंदिर हैं, जिसमें इसके एक कोने में स्थित मंदिर प्रमुख है। इस कुंड को अनंत सरस भी कहा जाता है। इस कुंड की विशेषता है इसके जल के भीतर लुप्त एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की मूल विष्णु प्रतिमा अंजीर की लकड़ी से बनी हुई थी। कालांतर में इस प्रतिमा को हटाकर धातुई प्रतिमा की स्थापना की गई तथा लकड़ी की प्रतिमा को चांदी के बक्से में बंद कर कुंड के जल में विसर्जित किया गया था। प्रत्येक 40 वर्ष के उपरांत इस लकड़ी की प्रतिमा को निकाला जाता है तथा उसका रख रखाव कर उसे पूजन इत्यादि कर फिर से दोबारा उसी कुंड में वापस रख दिया जाता है। मुख्य मंदिर के दर्शन के पश्चात मैंने कुंड के चारों ओर पदयात्रा आरंभ की एवं चारों ओर स्थित छोटे मंदिरों में दर्शन किए। ये मंदिर वेणुगोपाल, वराह, रंगनाथ, नरसिम्हा जैसे विष्णु अवतारों को समर्पित है। इसके एक ओर 100 स्तंभों की अग्रशाला है। ध्वज स्तंभ को पार कर मैंने एक ओर गोपुरम के भीतर प्रवेश किया। मेरे समक्ष एक छोटा सा मंदिर था। सामने के प्रांगण में स्थित आकर्षक जुड़वा स्तंभों ने मुझे अत्यंत मोहित किया। उन्हें देख मैं सोच में पड़ गया कि क्या यह मुख्य मंदिर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अत्यंत सुंदर होते हुए भी यह मेरी कल्पना से अपेक्षाकृत छोटा था। मेरा विश्वास सही था, यह मुख्य मंदिर नहीं था, बल्कि विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित मंदिर था। मंदिर में नरसिंह की मूल प्रतिमा तथा उनके चारों ओर उत्सव मूर्तियां थीं।
नरसिंह मंदिर के दाहिनी ओर एक बड़ा मंदिर है जिसके भीतर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां चढ़कर मैंने एक अत्यंत सुंदर मंदिर देखा। यह मंदिर पेरुन देवी को समर्पित है। पेरुन देवी विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी का अवतार हैं। इसके भीतर गर्भगृह छोटा है किंतु सामने अनेक स्तंभों से युक्त बहुत बड़ी अग्रशाला है। अग्रशाला के मध्य में एक मंडप है। सामने के केवल 4 स्तंभ नीले रंग में रंगे हैं। इन्हें देख आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में जब मंदिरों की रंगों एवं सजावटों से सजाया जाता था तब इसकी छटा कितनी अद्भुत रही होगी। इस मंदिर के चारों ओर मैंने 4 स्तंभों पर टिके कुछ छोटे मंडप देखे। मंदिर के चारों ओर स्थित ये मंडप विष्णु कांची के नागरिकों की चौपाल होती थी। मैं यहाँ बैठकर कल्पना के विश्व में खो गया और देखने लगा कि किस प्रकार दिन का आरंभ करने से पूर्व अथवा पूर्ण दिवस काम करने के पश्चात लोग यहाँ बैठकर चर्चा करते रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि मुख्य मंदिर हाथी के आकार की एक पहाड़ी पर निर्मित है जिसे हस्तगिरी भी कहते हैं। मंदिर तथा आसपास देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। गर्भगृह की असामान्य ऊंचाई अवश्य आश्चर्य में डाल देती है। द्वार से भीतर जाकर सामने कई सुनहरी सीढ़ियां दिखाई दी। जी हाँ, ये उज्जवल चमचमाती धातुई सीढ़ियां थीं। कदाचित सामान्य सीढ़ियों पर उत्कीर्णित धातुई आवरण चढ़ाया गया हो। मध्य में उभरा हुआ कमल तथा इसके आसपास उभरे हुए शुंडाकार त्रिकोण भरे हुए थे। ये सीढ़ियां देखने में जितनी सुंदर थीं, चढ़ने में उतनी ही कष्टदायक। शुंडाकार त्रिकोण आपके पैरों के तलवों को चुभते हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र चढ़कर मंदिर तक पहुंचना चाहेंगे। भगवान की दया से उस दिन अधिक दर्शनार्थी नहीं थे, अतः बिना रुके मैंने शीघ्र सीढ़ियां चढ़कर दर्शन किए। यह शहर कांचीपुरम रहस्यों से भरा हुआ है। आज आपने दर्शन किए वरदराज पेरुमल मंदिर के। अगली वीडियो में हम आपको एक नए मंदिर का दर्शन कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।